बिल्कुल शिखा, बहुत ही खूबसूरत गीत भी आपने सुनवाया। वहाँ पर जो छठवर्ती मौजूद है, मनोज का मैं रुख करना चाहूँगी। मनोज आईटीओ पर मौजूद हैं दिल्ली में। मनोज, तस्वीरें हमें दिखाइए। अब वहाँ पर दिल्ली में भी अर्घ देने का सिलसिला शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए शोभना, ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे। टॉप एंगल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अर्घ देने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और जो व्रती महिलाएं हैं, जो छठी व्रती महिलाएं हैं, वो यहाँ पर अब सूर्य को जो है अर्घ देती हुई नजर आ रही हैं और कुछ जो परिवार है वो यहाँ से लौटते हुए भी नजर आ रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें राजधानी दिल्ली से हमें ये देखने को मिल रही है। हालांकि इस आईटीओ घाट की अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद होते थे। फिलहाल हजारों की संख्या तो नहीं कह सकते हम, लेकिन काफी लोग यहाँ पर अब मौजूद हैं। जो महिलाएं हैं, जो छठी व्रती महिलाएं हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और अर्घ देने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में सूर्य पूरी तरह से अस्त हो जाएगा और उसके बाद जब सुबह सूर्योदय होगा उसके बाद फिर इसी तरीके की तस्वीरें आपको एबीपी न्यूज के माध्यम से दर्शकों को हम इसी तरीके से तस्वीरें दिखाएंगे। जी बिल्कुल मनोज, लेकिन एक थोड़ी सी चिंता जरूर हो रही है इन तस्वीरों को देखे। देखिए भीड़ एकत्रित है और कोरोना के खतरा की बात लगातार जो है वो की जा रही है कि तीसरी वेव आ सकती है और ऐसे में मास्क लगाए हुए कोई भी नहीं दिख रहा है। ये थोड़ी सी चिंता जरूर हो रही है। मनोज, मैं आपका फिर आपके पास आऊंगी। दीपक ठाकुर का मैं रुख कर लेती हूँ। दीपक, कुछ सुनाना चाह रहे हैं आप? शायद कुछ तड़कता भड़कता सुना दीजिए ना छठ को लेकर। जी, देखिए अभी अर्घ उठ गया है और फिर भोरवा अर्घ होगा। तो जो जितने भी बर्तिन हैं वो यहाँ से गई होंगी, वो कितने कठिन व्रत से गुजरती हैं और अपने पर परिवार, टोला मोहल्ला, गांव समाज सबके लिए निर्जला व्रत करती हैं। क्या है? भूखिया पियास सही के रही के उपास हो, मानवा में दर्शन केला गलबायास हो। छठी मैया भूखिया पियास सही रही के उपास हो, मानवा में दर्शन केला गलबायास हो। माझिल पुकारे देवा दुनु तारा जोरावा औरग तेरे बेरावा पूजन तेरे बेरा। बहुत बढ़िया दीपक, आऊंगी मैं फिर एक और गीत आपके पास सुनने। फिलहाल मेरे साथ स्टूडियो में अनामिका जी मौजूद हैं, उनसे भी एक गीत सुन लेते हैं छठ को लेकर और फिर मैं मनोज्ञा, मेरे जो रिपोर्टर्स तमाम फील्ड में मौजूद हैं उनका मैं रुख करूंगी। अनामिका जी, कुछ हो जाए मीठा सा गीत। जी, ये रात को दौरा जगाने के लिए ये गीत गाया जाता है, तो ये मैं गाती हूँ। चार पहरे रात। चार पहर राती जल थल से विला, चार पहर राती जल थल से विला चरण तोहार हे छठी मैया, दर्शन दी नया पान हे छठी मैया, भेंट ली नहमान। बहुत बढ़िया पंडित जी, आप क्योंकि जी अर्घ की अब रस्म शुरू हो चुकी है और मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि अब इसका क्या महत्व है और ये किस तरीके से विधि विधान के साथ की जाती है। बहुत सुंदर, हम कभी स्टूडियो से भजन गा रहे हैं, उनके गीत गा रहे हैं, आपके प्रस्तुता आप बहुत सुंदर प्रसारण कर रहे हैं। हमारे पूरे अखिल भारतीय जो ये कार्यक्रम आज हम षष्ठी पर्व का मना रहे हैं और अर्घ्य जो चढ़ाया जा रहा है, हमारे यहाँ हर कर्म में सूर्य अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य साक्षी है। और देखिए, अगर सारी जनसंख्या का, विश्व का आधे लोग भी है ना, कई खरब लोग भी अगर जल चढ़ाएंगे, उस जल का वाष्पीकरण होगा, वो फिर बरसेगा। बिल्कुल। ये हमारे यहाँ ये सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृणार्घम दिवाकर, इस भक्ति भाव से। और कल सुबह फिर सूर्य, आज देखिए जो व्रत रख रहे हैं, आज का सूर्य उनके लिए अस्ताचल तो गया है, लेकिन उसके साथ वो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं व्रती। बिल्कुल। क्योंकि अब जब अमेरिका आदि यूरोपीय देश को सूर्य पहुंच जाएंगे तो सूर्य की अस्ताचल को जाते हुए उपासना
और कल उदय काल में खोलना। बिल्कुल ठीक तो है। सूर्य के साथ सारे भूमंडल की परिक्रमा का भी पुण्य इसमें प्राप्त बिल्कुल। होगा। मनोज्ञा, मैं आपके पास आना चाहूंगी। कलकत्ता में आप मौजूद हैं और अर्घ आपने जैसा जिक्र भी किया कि पूरब में सबसे पहले सूर्योदय और सबसे पहले सूर्यास्त होता है, तो अर्घ की रस्म क्या वहां पर अब निपट चुकी है और जो व्रती हैं वो लौटना शुरू हो गए हैं वहां से? देखिए, भीड़ इतनी है कि लोगों का नंबर आते आते कई लोग अभी तक अर्घ दे रहे हैं। सूर्य अस्त हो चुका है पूरी तरह। आज एक बड़ा दिलचस्प वाकया भी हुआ है कि खुद ममता बनर्जी दही घाट पर हैं और इन घाटों पर जो भीड़ है, जो आपको रोशनी दिख रही है, वो आम तौर पर इतनी नहीं होती है, लेकिन आज इसकी तैयारियां कई गुना ज्यादा हैं और सिर्फ सुरक्षा के कारणों से भी कई सारे मायनों से इस बार कई गुना ज्यादा रखी गई है। और एक बड़ी दिलचस्प बात भी आप मनोज्ञा से हमारा संपर्क टूट गया है। शिखा ठाकुर का मैं एक बार रुख करना चाहूंगी। शिखा, आपके साथ बहुत सारी व्रती महिलाएं मौजूद हैं और देखिए, ये बहुत मुश्किल व्रत होता है, ये आसान नहीं होता है। 4 दिन तक ये पूरा त्योहार चलता है। कल खीर, जो खरना की रस्म होती है, उसमें खीर बनाई जाती है। कुछ लोग दूध की खीर बनाते हैं चावल के साथ, कुछ लोग गन्ने के रस में खीर बनाते हैं और कल सूर्योदय के साथ ये व्रत खत्म होगा। आपके साथ ये महिलाएं मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि आप इनसे हमारी बात करवाएं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये 4 दिन का महापर्व होता है और कल जो है पढ़ना के साथ ही इस पूरे महापर्व का समापन हो जाएगा। हमारे साथ एक मैम है और देखिए, लगातार एक महिला है, मैम है, वो अब अर्घ देने की प्रक्रिया में है। उन्होंने अभी डुबकी लगाई। यहाँ एक मैम है, उनसे मैं बात करूँ। मैम, अभी इस वक्त शाम का समय हो चुका है, थोड़ी देर में सूर्यास्त हो जाएगा, कैसा लग रहा है इस वक्त? ये पर्व नहीं, ये हम सबके एक इमोशंस होते हैं, जिसे हम हर काम, हर अपना काम धाम छोड़ के, ऑफिसेस छोड़ के ये पर्व बनाने आते हैं, क्योंकि हम लोग के सबके इमोशंस इस पर्व से जुड़े होते हैं। तो हम इसे कभी भी पर्व नहीं समझते हैं, ये हमारे लिए एक इमोशंस है, जिससे सारे भाई बंधु एक साथ जुड़ते हैं, इसे पर्व इसे मनाते हैं ढोल गाजे बाजे के साथ। देखिए शोभना, देखिए कैसे माँ को जो है इस वक्त इसे पिठार कहा जाता है मैथिली में शोभना, जो अभी लगाया जा रहा है, इसके ऊपर सिंदूर लगाया जाएगा और इसके बाद मैम को ये जो है वो चंगेरा जिसे कहा जाता है, बंगिया जिसे कहा जाता है, वो लेकर के वो अर्घ देंगी और यही सिलसिला कल भी दोहराया जाएगा सुबह, जब सूर्योदय के साथ सूर्य देवता को अर्घ दिया जाएगा। तो ये परिवार का जो है मिलन कहा जा सकता है। ये महापर्व परिवारों को जोड़ता है, लोगों को एक करता है। जैसे कि 2 परिवार चूंकि अलग होते हैं, भाई बहन अलग होते हैं, दफ्तर जाते हैं, लेकिन ये महापर्व जो है सबको एकजुट करता है और यही त्योहार का मतलब होता है। शोभना, बिल्कुल बिल्कुल शिखा, और मैं और आप ये भली बात ही जानते हैं कि दिल्ली में इस समय ठंड है और ऐसी ठंड में इस पानी में खड़े होना, और ये देखिए, और यही आस्था है शायद जो तस्वीरें आप हमें दिखा रही हैं शिखा। जी जी, आप देखिए, इसे ये जो है कोनी कहा जाता है और ये पीतल का भी होता है, ये बेत का भी होता है, बहंगिया इसी को कहा जाता है। और देखिए मैम जो है अभी सूर्यास्त होने को है, 5:29 पर दिल्ली एनसीआर में सूर्यास्त का समय है और जो इनके बच्चे हैं वो मदद कर रहे हैं। और आपने जब शारदा सिन्हा के हम गाने सुनते हैं शोभना, तो वहाँ बच्चों का जिक्र होता है, बच्चों को बुलाया जाता है। इस महापर्व में परिवारों को एक किया जाता है और यही आप यहाँ दृश्य में भी देख सकती हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकती हैं शोभना, कैसे बच्चे जो हैं माँ की मदद कर रहे हैं और ये माँ सिर्फ एक ही कामना कर रही है कि उनका परिवार खुश रहे, उनके बच्चे जहाँ भी रहे वो खुश रहे। मनोज का मैं एक बार रुक कर लेती हूँ। मनोज, शिखा ठाकुर ने हमें बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें दिखाई। एक माँ जो है वो पूजा अर्चना कर रही है इसी कामना के साथ कि उसके बच्चे जो हैं, उसका परिवार जो है वो सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, जहाँ रहें। आप भी हमें कुछ तस्वीरें दिखाइए। क्या अर्घ देने की रस्म शुरू हो गई है जिस घाट पर आप मौजूद हैं? और उसके बाद मैं पंडित जी का रुख करूंगी और ये जो पूरा बांगिया जिसको कहा जा रहा है, जिसमें ये फल भी मौजूद है, ठेकुआ जो प्रसाद मौजूद है, गन्ना भी मौजूद है, उसकी क्या अहमियत है वो समझेंगे। मनोज, जितनी व्रती महिलाएं हैं या फिर जो पुरुष हैं वो भी यहाँ पर जो है अर्घ दे रहे हैं और अब लोगों ने अपने घर भी लौटना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये आईटीओ घाट से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। पहले की जो तस्वीरों की अगर मैं बात करूं तो पहले आईटीओ घाट पर जो यमुना का किनारा है वहां पर भी भीड़ हुआ करती थी, काफ़ी लोग हुआ करते थे, लेकिन अभी सुरक्षा की दृष्टि से क्योंकि यहाँ पर मनाही थी छठ मनाने की, तो वहाँ पर सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है और ये भी बोर्ड लगाया गया है कि यमुना का पानी गहरा है तो उस तरफ ना जाए। तो एक टेम्परेरी घाट जो है ये बनाया गया था। हालांकि
सुबह ये बंद था, यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी थी, लेकिन जब सांसद प्रवेश वर्मा यहाँ पर पहुंचे उसके बाद बैरिकेटिंग खोली गई और अब लोग यहाँ पर पहुंचे और बेहद सुंदर जो तस्वीरें हैं वो इस त्योहार की हमें देखने को मिल रही हैं। जितनी भी छठ व्रती महिलाएं हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर आपको जो है नजर